वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक निहायत ही इंटरेस्टिंग और अहम नफ्सियाती मौजू पर बात करने वाले हैं। हम डॉक्टर ओरियन तराबान की थियरी को बेस बनाकर समझेंगे कि ताल्लुकात में कोवर्ट डिसरिस्पेक्ट यानी छुपी हुई बेएहतरामी आखिर होती क्या है। ये तज्जिया बिल्कुल गैर जानिबदाराना होगा। हम उन छोटी छोटी अक्सर नज़रअंदाज हो जाने वाली हरकत का ऑब्जेक्टिवली जायजा लेंगे जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद हिला सकती हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में मुकम्मल तौर पर डीकोड करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हम इस पूरे टॉपिक को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में लेकर चलेंगे। सबसे पहले बेएहतरामी की साख्त को देखेंगे, फिर बात होगी हदों के इम्तिहान पर, उसके बाद द बॉस टेस्ट को समझेंगे, फिर पेशावराना और ज़ाती डायनेमिक्स का फ़र्क देखकर आखिर में एहतराम और मोहब्बत के कनेक्शन पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बेएहतरामी की साख्त। सोर्स की इस बात पर जोर देता है कि बेएहतरामी कभी भी अचानक से आसमान से नहीं टपकती। ये एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाला प्रोसेस है। डॉक्टर ताराबान के मुताबिक एक होती है ओवर डिसरिस्पेक्ट यानी खुली बेएहतरामी जो बिल्कुल वाज़ेह और सख्त होती है, लेकिन उससे पहले आती है कोवर्ट डिसरिस्पेक्ट यानी छुपी हुई बेएहतरामी। ये इतनी छोटी हरकतें होती हैं कि इनसे बासानी इनकार किया जा सकता है, और सोर्स की सबसे बड़ी दलील यही है कि ये छुपी हुई हरकतें ही असल में मुस्तकबिल की खुली बेएहतरामी का सबसे बड़ा इंडिकेटर होती हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे प्लॉजिबल डिनायबिलिटी या काबिल कबूल इनकार कहा जाता है। कोवर्ट डिसरिस्पेक्ट का प्रैक्टिकली सारा इन्हिसार इसी चीज़ पर होता है। होता क्या है कि हरकत इतनी मामूली होती है कि करने वाला आराम से कह सकता है, अरे मेरा तो ये मतलब ही नहीं था, या ये तो बस गलती से हो गया। यह आराम से इनकार कर देने की सहूलत ही वो ढाल है जो किसी को फौरी सज़ा से बचा लेती है, और यही इस थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हदों का इम्तिहान। रियल टाइम में ये डायनामिक्स कैसे काम करते हैं। डॉक्टर ताराबान ने यहाँ स्कूल के एक बुली की बेहतरीन मेटाफर यूज़ की है। फ़र्ज़ करें एक बुली हॉलवे में चलते हुए जानबूझकर किसी से टकराता है। ये पहला कदम है, टारगेट का इम्तिहान लेना। अब अगर टारगेट डर जाए और माजरत कर ले तो बुली को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, लेकिन अगर टारगेट सख्ती से घूर कर देखे या वाज़ेह वार्निंग दे तो बुली को फ़ौरन बैकआउट करना पड़ता है। फिर वो वही प्लॉजिबल डिनायबिलिटी यूज़ करके कहता है, भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो, गलती से लग गया। इस मिसाल से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि छुपी हुई हरकतों पर अर्ली रिस्पॉन्स कितना क्रूशल है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क भी है। स्कूल का बुली तो जानता है कि वो क्या कर रहा है ना, और बाज़ औक़ात ताल्लुकात में भी लोग जानबूझकर ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन डॉक्टर ताराबान ये स्ट्रांगली पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत सी ख़वातीन इस बात से लिटरली बिल्कुल बेखबर होती हैं कि उनका रवैया असल में डिसरिस्पेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह बताई गई है कि मर्द और औरत के नज़दीक इज्जत और एहतराम की डेफिनेशंस टोटली मुख्तलिफ हो सकती हैं। और ये डिफरेंस हमें तीसरे हिस्से पर ले आता है, द बॉस टेस्ट। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द कोर डायग्नोस्टिक टूल ऑफ दिस थियरी। इस बेखबरी को दूर करने के लिए सोर्स एक प्रैक्टिकल टेस्ट देता है। एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल, अगर किसी को अपनी नौकरी बचानी हो तो क्या वो अपने बॉस से यही बात बिल्कुल इसी अंदाज में करेगा? अगर जवाब नहीं है तो सोर्स कहता है कि भाई ये इस बात का प्रूफ है कि वो रवैया असल में डिसरिस्पेक्ट पर बेस्ड है। इस बुनियाद पर डॉक्टर ताराबान एवरीडे बिहेवियर्स की एक पूरी लिस्ट पेश करते हैं। जरा इन पर गौर करें। बात बात पर आंखें घुमाना, सार्केज़म, गुस्से से शिकायतें करना, बात सुनते हुए बड़बड़ाना, किसी फीडबैक पर कंप्लीटली डिसमिसिव हो जाना, ओपन इंडिफरेंस, कोवर्कर्स के साथ गॉसिपिंग और बार बार नैगिंग करना। खुद सोचें, क्या ये हरकतें किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में बॉस के सामने बर्दाश्त की जाएंगी? एब्सोल्यूटली नॉट। अब यहाँ एक कॉमन कैविएट आता है। कुछ लोग कहते हैं, वेल हम तो अपने बॉस के साथ कैजुअली मजाक भी करते हैं, फेयर इनफ। लेकिन डॉक्टर ताराबान यहाँ काउंटर करते हैं कि ठीक है मजाक होता होगा, मगर क्या वही मजाक अनजान क्लाइंट्स या नए कस्टमर्स के सामने किया जाएगा? यकीनन नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल लोग जो इस बेतकल्लुफी को नहीं जानते वो इसे ओपनली डिसरिस्पेक्ट ही समझेंगे। तो चलिए चौथे हिस्से में एंटर होते हैं, पेशावराना और ज़ाती डायनामिक्स। बॉस टेस्ट पर एक बहुत कॉमन एतराज़ ये उठता है कि भाई रोमांटिक पार्टनर कोई बॉस थोड़ी है। इस पर सोर्स एक निहायत लॉजिकल पॉइंट रखता है। बॉस कोई मास्टर या मालिक नहीं होता जिसके पास लामहदूद ताकत हो या जो ज़बरदस्ती काम करवाए। बॉस और मुलाजिम का रिश्ता टोटली एट विल होता है। इंसान कंप्लीटली अपनी मर्जी से एम्प्लॉय का रोल एक्सेप्ट करता है और उस प्रोफेशनल बाउंड्री को वॉलंटरीली तस्लीम करता है। इस पॉइंट को समझाने के लिए एक बहुत विविड मेटाफर यूज़ की गई है। डॉक्टर ताराबान सेक्सुअल मार्केटप्लेस की बात करते हैं। उनका मानना है कि ताल्लुकात में जो शख्स बेसिक फ्रेम बनाता है, यानी जो उस जहाज़ को बनाता है, वही उस जहाज़ का कैप्टन होता है। आमतौर पर मर्द एक खास लाइफस्टाइल ऑफर करते हैं,
जब दूसरा फर्द वॉलंटरली उस लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने का फैसला करता है तो प्रैक्टिकली एक डायनामिक क्रिएट होता है जहां एक फर्द फंक्शनली कैप्टन का रोल अदा कर रहा होता है। Now, what's really interesting about this slide is ये टेबल ये दिखाता है कि हमारे एक्शंस फिजिकली कम्युनिकेट क्या करते हैं। अगर कोई बॉस को तो बहुत हाई रिस्पेक्ट दे रहा है लेकिन पार्टनर के साथ कंटिन्यूसली कोवर्ट डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो अनइंटेंशनली पैगाम क्या जा रहा है? ये ना कि प्रोफेशनल रिश्ता इंटीमेट रिश्ते से ज्यादा कीमती है। और सोर्स स्ट्रांगली वार्न करता है कि वैल्यूएशन का ये फर्क किसी भी रिलेशनशिप के लिए फेटल हो सकता है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर आते हैं, एहतराम और मोहब्बत का गहरा ताल्लुक। अगर इस कवर्ड डिसरिस्पेक्ट को चेक ना किया जाए तो इसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सोर्स दो बातें हाईलाइट करता है। पहला, वो मर्द जो सेल्फ वर्थ रखते हैं और जिनके पास ऑप्शंस हैं वो इसे एब्सोल्युटली टॉलरेट नहीं करेंगे, जिसका नतीजा ऑब्वियस ब्रेकअप है। लेकिन दूसरा कॉन्सिक्वेंस और भी डीप है। ये डिसरिस्पेक्ट एक्चुअली औरत की अपनी पॉजिटिव इमोशनैलिटी और उसके अपने मोहब्बत के एहसास के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन जाती है। यहां सोर्स एक बड़ा स्ट्राइकिंग साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएटर ड्रॉ करता है। डॉक्टर तराबान के मुताबिक रोमांटिक लव के प्रीरिक्विजिट्स मर्द और औरत के लिए अलग हैं। उनकी थियरी ये कहती है कि मर्द के लिए थियोरेटिकली ये मुमकिन है कि वो ऐसी पार्टनर से प्यार करे जिसकी वो डीप डाउन रिस्पेक्ट ना करता हो, लेकिन ख़वातीन के केस में ये इम्पॉसिबल बताया गया है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो मोहब्बत एग्जिट कर जाती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज ये स्टेटमेंट, ये डॉक्टर ताराबान की इस पूरी थियरी का मरकजी ख्याल है और इसे मिस करना लिटरली इम्पॉसिबल है। एक औरत के लिए जहां एहतराम जाता है वहां मोहब्बत पीछे पीछे आती है। मतलब अगर एहतराम में ड्रॉप आएगा तो लाजमी तौर पर मोहब्बत में भी ड्रॉप आएगा। डिसरिस्पेक्ट इवेंचुअली उस मोहब्बत को कंप्लीटली ड्रेन कर देती है। और इस सब का फाइनल टेक अवे ये है कि इन छोटी छोटी हरकतों को अर्ली स्टेजेस में ही, यानी निपिंग इट इन द बड, रोकना इंतहाई ज़रूरी है। यही वो वाहिद तरीका है जिससे अट्रैक्शन, लॉयल्टी और एक हेल्दी पॉजिटिव रिगार्ड को मेंटेन किया जा सकता है। इन बाउंड्री टेस्ट्स पर प्रॉपर्ली रिएक्ट करना ही रिलेशनशिप की सस्टेनेबिलिटी गारंटी करता है। इस एक्सप्लेनर को हम एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर एंड करेंगे। रियल लाइफ डायनामिक्स में छुपी हुई बेएहतरामी के हवाले से आम इंसानी तजुर्बात किस तरह के हो सकते हैं? क्या हमारे इर्द गिर्द हमें ऐसी सिचुएशंस वाकई नज़र आती हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली गौर करने का मुतालबा करती है। इस इन डेप्थ एनालिसिस में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।